ॐ विश्वानिरेव सवितर्दुरितानि पराशुभे यद्भद्रं तन्मे आशुभे। आज 23 नवंबर को आर्यवेद दर्शन पर सृष्टिकृत ईश्वरकृत सृष्टि रचना अर्थात ये सारी सृष्टि का निर्माण परमपिता परमात्मा ने ही किया है। देखिए, तीन चीज़ अनादि हैं, ईश्वर, जीवात्माएं हम और प्रकृति के तत्व। परमात्मा प्रकृति के तत्वों से ही प्रकृति बनाता है। तो इसलिए प्रकृति में 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन तत्वों को जोड़ करके परमात्मा सूर्य, चंद्रमा सभी का निर्माण करता है। आज का विषय रहेगा सृष्टि रचना। परमपिता परमात्मा अनादि काल से हर कल्प में पूर्व की भांति सब जीवों के भोग एवं तीनों अनादि तत्वों की सार्थकता हेतु प्रकृति तत्व से सृष्टि की रचना करता है। ईश्वर के सन्निधान से प्रकृति में विषमता आती है और स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। जड़ता के कारण सृष्टि स्वयं से कुछ नहीं करती, क्योंकि ये जो प्रकृति है ये जड़ है। जड़ वस्तु में अपना ज्ञान नहीं होता, ना कोई अपनी चेतना होती है। जड़ वस्तु का जो भोग करता है या उसमें शक्ति आती है या तो जीवात्मा या परमात्मा से। चेतन की प्रेरणा से ही गतिशील होती है। सृष्टि रचना के क्रम में अन्य सभी जीव जंतु तथा पशु पक्षियों इत्यादि उत्पत्ति के अंत में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ बताया है कि सृष्टि रचना में पहले पशु पक्षी वृक्ष नदी नाले सारे की जब उत्पत्ति हो जाती है तब मनुष्य की सृष्टि होती है। सृष्टि में लगातार परिवर्तन होता रहता है तथा प्रलय अवस्था में वह अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाती है और प्रलय के समय सब आत्माएं सुषुप्ति अवस्था में रहती हैं। सृष्टि रचना और प्रलय का प्रभाव अनादिकाल से जारी है और भविष्य में भी इसी प्रकार चलता रहेगा। देखिए, अनादिकाल से ये सृष्टि, कभी प्रलय, कभी सृष्टि, कभी उत्पत्ति, इसी प्रकार चलता रहता है। ये सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की होती है और जो अब वर्तमान सृष्टि चल रही है इसको 1 अरब 96 करोड़ 8,53,123 वर्ष हो गए हैं। तो अभी बहुत बाकी है, अभी सृष्टि ऐसा नहीं है, अभी 2 अरब वर्ष से भी ज़्यादा बाकी है। फिर आता है वेद। परमपिता परमात्मा सृष्टि की आदि में मनुष्यों की उत्पत्ति के साथ साथ उनके कल्याण व सद्गति हेतु उनकी सर्वाधिक ग्रहण करने की क्षमता अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक 4 ऋषियों द्वारा क्रम से 4 वेद 4 ऋषियों के आत्माओं में परमात्मा ने ज्ञान दिया था। वो अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के। तो देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद उपलब्ध कराता है। वेद मनुष्य मात्र का धर्म ग्रंथ है। वैदिक धर्म की मूल आधारशिला 4 वेद हैं और इसमें तृण से लेकर ब्रह्मांड तक का समस्त ज्ञान विज्ञान मूल रूप में विद्यमान है। वेद का अर्थ है ज्ञान और ज्ञान के 4 भाग हैं। तो देखिए, एक वेद की विद्या ऐसी है जो संसार के मनुष्यों के लिए सुखदायक है, ज्ञान देने की है और जिसलिए मनुष्य संसार में आया वो ज्ञान प्राप्ति के लिए वेद ही है। तो यहाँ आया है। फिर जो ऋग्वेद है वो ज्ञान कांड है, यजुर्वेद है कर्म कांड है, सामवेद है उपासना कांड है और अथर्ववेद ज्ञान विज्ञान का कांड है। चारों वेदों में कुल मंत्र
मंत्रों की संख्या चारों वेदों की है कि 20,416 हैं, और जिनमें ऋग्वेद में 10,589 हैं, और यजुर्वेद में मंत्र हैं 1975, सामवेद में मंत्र हैं 1875, और अथर्ववेद में 5977 मंत्र हैं। ईश्वरीय ज्ञान होने से वेद स्वतः प्रमाण हैं। वेद में किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किसी और के उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, किसी और कसौटी चल ही नहीं सकती। वेद जो है सत्य विद्या है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। इसलिए ये संसार के लोगों, तुम जो है वेदों को अवश्य पढ़ो। फिर आया है ऋषि ग्रंथ। ऋषि ग्रंथ वेदों के अतिरिक्त उनकी सरल व्याख्या ऋषि ग्रंथों में उपलब्ध है, जिनके द्वारा विस्तृत रूप से वेदों का परिज्ञान होता है। वे ऋषि ग्रंथ इस प्रकार हैं: 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अथर्ववेद। 4 ब्राह्मण हैं: ऐत्रेय, शतपथ और तांड्य, जिसे साम भी कहते हैं, और गौपथ। ये 6 दर्शन शास्त्र हैं के न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, योग, वेदांत और मीमांसा या उत्तर मीमांसा। 6 वेदांग शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प और एवं 11 उपनिषद हैं: ईश, कैन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। कालांतर में ईर्षा, द्वेष, लोभ, अहंकार, हठ, दुराग्रह, स्वार्थ और अज्ञानता के कारण इन ऋषि ग्रंथों में जाने अनजाने से उनकी ठीक प्रकार से मतलब विचार नहीं, लोगों ने बिगाड़ दिया। होने से कारण संभव है कि उनमें कहीं न कहीं छोटी मोटी त्रुटियां रह जाती होंगी, परंतु वेद ज्ञान सदा एक रस रहता है, क्योंकि पूर्व की भांति वर्तमान में भी ऐसे अनेक और पंडित गण विद्वान हैं जो वेदों की रक्षा के लिए विविध ढंग से पठन पाठन करते हैं। अतः वेद मंत्रों में कभी कोई मिश्रण या परिवर्तन करना असंभव है। चारों वेदों में कुल मंत्रों की संख्या 20,416 है, और इन मंत्रों में कुल अक्षर, देखिए हमारे ऋषियों ने इतने इतने चारों वेदों के अक्षर भी गिने। चारों वेदों के अक्षर हैं 8,64,000। अतः गर्व से कहा जा सकता है कि ईश्वर प्रदत्त ज्ञान वेद अनादि काल से अखंड, परिवर्तन, अपरिवर्तित तथा एक रस रहता है, और आज भी है। ऋषि ग्रंथ प्रत्यय प्रमाण होते हैं, और परंतु वेद अनुकूल होने से ऋषि ग्रंथों को प्रमाण में लाया जा सकता है। अंतिम प्रमाण वेद है। तो देखिए, जो वेद है, वेद के अंदर कहीं कोई त्रुटियां नहीं हैं, कहीं गलतियां नहीं हैं। वेद का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। जब परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, उस समय जब सारा सब कुछ यहाँ अन्य प्राणियों के भी जन्म हो गए, तब मनुष्य का जन्म हुआ। तो इसलिए मनुष्य को अगर ज्ञान ना दिया जाता तो मनुष्य ये सृष्टि न चलने पाती। तो परमात्मा ने ऋषियों की आत्माओं में वेद का ज्ञान दिया, जिससे उन ऋषियों ने वेद को प्रकाशित किया। फिर धर्म, मत और पंथ। आज जो संसार में झगड़े हैं वो धर्म, मत और पंथों के हैं। वैदिक धर्म संसार के सब मतों, संप्रदायों से अधिक प्राचीन है। इस सृष्टि की रचना को
अभी मैं बता रहा 1,96,08,53,123 वर्ष में संसार में वैदिक धर्म के अतिरिक्त जितने भी मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय, गुट एवं तथा कथित धर्म बने हैं, वे सब किसी न किसी पीर, पैगंबर, गुरु, संत, महात्मा, बाबा आदि के बनाए एवं चलाए हुए हैं। तो ये जितने भी और जो धर्म ग्रंथ हैं वो मनुष्यों के हैं, चाहे वो कितना ही कोई महान रहा है, कोई भी रहा है, लेकिन ये वेद जो है किसी मनुष्य का नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान है। इसलिए वेदों को ही पढ़ना चाहिए और वेदों को ही मानना चाहिए। मेरे विचार में विचार आता रहता है कि दुनिया में शांति कैसे हो, सारे मत और धर्मों की भीड़ लग रही है। मेरा विचार तो ये है कि सारे विश्व के सारे धर्म गुरु जो अपने अपने मत पंथ चला रहे हैं, सभी मत पंथ वाले जो उनमें विद्वान हैं, एक से एक विद्वान बढ़िया हैं, जो अपने को विद्वान कहते हैं, वो सारे इकट्ठे हों और एक विश्व की एक मीटिंग हो। विश्व की मीटिंग में सभी धर्म मत पंथ वाले हों और सभी पे वो विचार किया जाए। कुछ जो है धर्म की नियुक्ति करने वाले विद्वान हों कि जो धर्म सब संसार के लिए सर्वहितकारी हो, वह धर्म लागू किया जाए। ये सारे धर्मों की भीड़ ने ही तो अशांति करवा रखी है, लड़ाई झगड़े इन्हीं के कारण हैं। धर्म है नहीं और धर्म कह रहे हैं। तो इसलिए एक धर्मों को जो संसार के लोगों में सुख शांति आए, एक मत और एक विचार में सारे विश्व के लोग हो जाएं, ऐसा धर्म एक रास्ता बना लो तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। एक संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग होनी चाहिए जिसमें सारे धर्म पंथ मत वाले इकट्ठे हों और अच्छे विद्वान उनका निर्णय ले करके वो धर्म प्रकाशित कर दो। वैदिक धर्म ईश्वरीय ज्ञान होने से अनादि अपौरुषीय है और सदा एक रस रहता है। भाई परमात्मा का तो ज्ञान एक ही रस रहता है, वो बदलता थोड़ी है। तो ये जो वेद हैं ये पुरुषों के नहीं है, ये वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वैदिक धर्म के सब सिद्धांत सृष्टि नियमों के अनुकूल होने से विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं, जबकि अन्य मतों की अधिकतर मान्यताएं इसके विपरीत ही होती हैं। तो देखिए वेद का ज्ञान सृष्टि की नियम के अनुकूल है, मनुष्य के अनुकूल है, सभी प्राणियों के अनुकूल है। वेद ईश्वरीय ज्ञान के पूर्ण भंडार है। अतः सब मनुष्यों, स्त्री और पुरुष को वेद को पढ़ने पढ़ाने तथा सुनाने का समान अधिकार है। वहाँ कोई वेद के पढ़ने में किसी जाति पाति धर्म या स्त्री जाति को ऐसा पढ़ने का अधिकार ऐसा कहीं नहीं है, सभी के लिए है। ईश्वर का ज्ञान सबके लिए है, तो इसलिए कोई रोक टोक नहीं है, सब वेद पढ़ सकते हैं। तो वह चाहे किसी भी देश वर्ण आश्रम का ही क्यों न हो, वेद मनुष्य मात्र के लिए हैं, क्योंकि जब सारा जगत परमपिता परमात्मा ने रचाया और सब हम उसी के हैं, उसी के भेजें, उसी ने हमें जन्म दिया है, तो फिर हमें ज्ञान देने के लिए सभी को जो है वेद की उत्पत्ति उस परमपिता परमात्मा ने की है। तो हम सभी के लिए वेद एक ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। त्रेतवाद वैदिक धर्म त्रेतवाद के सिद्धांत को मानता है, अर्थात तीन सत्ताएं अनादि अचर अमर नित्य हैं तथा एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं। इनमें परस्पर किसी न किसी को उत्पन्न नहीं किया है। वे तीन सत्ताएं ईश्वर, जीव और प्रकृति हैं। देखिए ये जो तीन सत्ताएं अनादिकाल से अनंत काल तक रहेंगी, तीन ही सत्ताएं दुनिया की। अगर ये शिक्षा में हम ये समझ लें कि भाई ये तीन क्या हैं, ईश्वर के बारे में पढ़ाया जाता है, ईश्वर निराकार है, सबकी न्याय व्यवस्था करता है, सबको देख रहा है। दूसरे में हम एक आत्मा हैं और हमें जो मनुष्य का शरीर दिया है ये हमें पुण्य धर्म कर्म करने के लिए दिया है। तो ऐसा समझ लें। अब ये संसार क्या है,
जिसको रात दिन इकट्ठा करने में लग रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, और वो जैसे हम यहाँ हमेशा रहेंगे, कल का तो मुझे पता ही ना, कल मैं रहूँगा ना रहूँगा, लेकिन हम इकट्ठा सामान हजारों वर्ष का करते हैं, तो बड़ी उसकी कमाल की बात है। ये शिक्षा अगर सही होती तो दुनिया के लोग जो है सही होते, लड़ाई झगड़े बंद हो जाते। देखिए, हम राम को याद करते हैं, राम के राज्य में ताले नहीं लगते थे। ताले ना लगने का कारण ये है कि हम ईश्वर को जानते नहीं हैं, खूब पूजा पाठ खूब करते हैं, लेकिन ईश्वर को जानते नहीं हैं। जो ईश्वर कण कण में व्यापक है, मेरी आत्मा में व्यापक है, मेरे कर्मों को जान रहा है, मुझे देख रहा है, तो बताओ फिर चोरी करेगा क्या आदमी? फिर ताले की क्या आवश्यकता है? इसलिए तो देखिए, 3 सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो ये ऋग्वेद में आया है, इनमें ईश्वर और जीव दोनों स्वभाव से चेतन हैं, ज्ञान सहित और निराकार हैं, तथा तीसरी प्रकृति स्वभाव से जड़ ज्ञान रहित है। ईश्वर, जीव, आत्मा ये तो ज्ञानी हैं, इनके अंदर ज्ञान है, और जो प्रकृति है ये इसमें ज्ञान नहीं है। ये केवल जो चेतन हैं, जीव आत्माएं हैं, उन्हीं के लिए है। परमात्मा ने संसार को साधन रूप बनाया है। अगर हम इसको ये सोचें, संसार है क्या? ये संसार कर्म और भोग, जो हमने पहले कर्म किए उन्हें भोगने के लिए आए हैं, और जो अब कर रहे हैं वो भी आगे हमें फिर भोगने पड़ेंगे। इसी क्रम में जीवात्माएं जन्म मरण के बंधन में ये पड़ी है। इससे छुटकारा तो केवल एकमात्र हो सकता है, तो मुक्ति से। मुक्ति का यह है कि जब इस आत्मा के बंधन में फंसने के कर्म नहीं होते, तब जीवात्मा मुक्ति में जाता है। और जब तक ये गलतियां करता रहेगा तो भोग योनियों में और कर्म योनियों में आता जाता रहेगा। तो ईश्वर, जीव और आदित्य एक है और जीव अनेक हैं, और वैदिक धर्म में एक आदित्य ईश्वर को छोड़ अन्य किसी देवी देवता की पूजा या उपासना का विधान नहीं है। देखिए, वेद के अंदर मूर्ति पूजा नहीं है। वेद की ये तो मूर्ति पूजा 3500 वर्ष से चली है, और देखिए ये जैन मत से चली है, ईसाई मत 2000 वर्ष ही तो हुए, मुस्लिम मत 1400 वर्ष हुए। ये संसार के लोगों, तुम ये सोचो कि भाई हम प्राचीन समय में हमारी उत्पत्ति कहाँ से है, हम कैसे, भगवान ने हमको भेजा। तुम्हारी सबकी उत्पत्ति ऋषियों से है। तुम्हारे पूर्वज राम थे, तुम्हारे पूर्वज श्री कृष्ण थे, तुम भूल गए अलग अलग रास्ता बना करके। यही तो सारा लड़ाई झगड़े का जड़ है। अगर हम ये समझ लें कि वास्तव में सबका पिता परम पिता परमात्मा है, और ज्ञान वेद का है, धर्म भी वेद ही है। जो धार्मिक ज्ञान है वो वेद का ही ज्ञान है, उसी को धर्म माने तो झगड़े खत्म हो जाएं। तो इसलिए देखिए, क्योंकि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, और ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्व आधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर अमर अभय, नित्य पवित्र है, और उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। तो देखिए, इतने गुण किसी और पदार्थ में, मनुष्य में नहीं हो सकते। यह ज्ञानतावश जो है, बहुत साधु संतों की भीड़ लगी है सारे विश्व के अंदर। मैं तो व्हाट्सएप फोन पर देखता हूँ तो इतने जो है ढोंग और पाखंडी है, ये खुद जो है अज्ञान में है, और या इन्हें धन का लालच है, और क्या है, जिस करके ये लोगों को ये एक तरह भ्रमित कर रहे हैं। अगर ये सुधार सब हो जाए, ये हमारे मंदिर मस्जिद जितने भी हैं, इनमें अगर विद्वान बैठ जाएं, वेदों के विद्वान हों, तो मैं कह रहा हूँ सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये धर्म मजहब के ही तो झगड़े हैं। तो देखिए, फिर उसकी उपासना करनी योग्य है। जो परमपिता परमात्मा के अंदर इतने गुण है, इतने और किसी में है नहीं, अन्य के नहीं। ईश्वर के स्थान पर किसी व्यक्ति, माता, पिता, गुरु और चित्र आदि की उपासना करने योग्य नहीं है। कितना ही भी दुनिया का महापुरुष हो, कितना ही बड़ा हो, उसको ईश्वर या भगवान करके जानना, पूछना गलत है।
क्यों वो जीव आत्मा, वो आत्मा ही है, मनुष्य मनुष्य ही है। ईश्वर के ज्ञान में जीवों की संख्या सीमित है, परंतु जीव अल्पयज्ञ है, अतः उसके लिए जीवों की संख्या असंख्य है। जीवों की संख्या सदा एक सी अपरिवर्तित रहती है। यहाँ आया है कि जीव आत्मा जो जितने भी हैं वो परमपिता परमात्मा जानता है, और जीव आत्माएं न घटते हैं न बढ़ते हैं, न जीव आत्मा मरता न जन्म लेता है। तो इसलिए बहुत सारी हमारे जो गुरु बने बैठे हैं उन गुरुओं में अज्ञानता है, क्योंकि उन्हें बेचारे वेद तो पढ़े नहीं, कुछ तो अपना वैसे ही कपड़े रंगे और अपना साधु बन गए, कहीं जो है धर्म ग्रंथ जो जितने भी धर्म स्थल हैं उनमें बैठ गए। तो ये विचार तो करो कि अगर इनकी परीक्षाएं ली जाएं, इनको जो है कोई इनको नापा जाए वास्तव में कितने ज्ञानी हैं, तब ये जो है बैठाए जाए धर्म उनमें स्थलों में, नहीं तो ये सुधार दुनिया का नहीं होगा। तो उसमें वृद्धि या कमी नहीं होती। परमपिता परमात्मा में कभी न वृद्धि न कमी, जीव भी उतना ही है। आत्मा नित्य है, अर्थात आत्मा अजन्मा। देखिए आत्मा का लक्षण आया है, आत्मा अजन्मा, अजर, अमर, नित्य और पवित्र है, ये अथर्ववेद में आया है। और प्रकृति वह पदार्थ जिससे सृष्टि की रचना होती है उसे प्रकृति कहते हैं। स्वभाव से जड़ होने से प्रकृति स्वयं से कोई भी क्रिया नहीं कर सकती। तो देखिए जो इसमें चेतन की शक्ति से ही कार्य करती है। जैसे अब सूर्य निकल रहा है, सूर्य में अपनी शक्ति नहीं है, सूर्य जो है सूर्य में शक्ति परमपिता परमात्मा की है। सारी प्रकृति में जो संचालन हो रहा है वायु अपने गति से नहीं चल रही, इसमें जो शक्ति है परमात्मा की है। तो इसी प्रकार जो क्योंकि ये जड़ पदार्थ हैं, कोई ये कहे कि भाई अपने आप ही सारा चल रहा है, कोई ये कहे कि भाई मेरी गाड़ी तो अपने आप ही चलती है, कोई मान लेगा इसको? क्योंकि गाड़ी भी प्रकृति के पदार्थों से है, गाड़ी को जो चलाने वाला जीव आत्मा मनुष्य है। इसी प्रकार सारे संसार रूपी गाड़ी को चलाने वाला परमपिता परमात्मा है। तभी तो वो एक एक कण कण में व्यापक है, सबको देख रहा है, सबका न्याय कर रहा है, सबको जानता है। प्रकृति अत्यधिक सूक्ष्म होने से भौतिक नेत्रों से नहीं दिखती है, परंतु समाध्य अवस्था में उसके दर्शन होते हैं। वैसे तो ये भी जब प्रलय होती है तो सबकी प्रलय होती है, संसार ऐसा नहीं रहता, लेकिन मूल रूप में रहती है। तो यहाँ आया है कि जो बीज रूप है प्रकृति का भी वो दिखाई नहीं दे रहा, न ईश्वर दिखाई देना न ये जीवात्मा। तो प्रकृति की विकृति को सृष्टि कहते हैं। जो उत्थान हुआ है सृष्टि कह रहे हैं। सृष्टि में भी ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो अति सूक्ष्म होने से चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देती हैं। भाई परमात्मा का कितना बड़ा विज्ञान है, उस प्रभु का कितने ही जन्म लेते रहें तो भी उसको जाने नहीं पा सकते। ईश्वर का निज नाम ईश्वर के ओम है, और ईश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभाव हैं, अतः उसके गौणिक कार्मिक स्वाभाविक एवं अलंकारिक नाम भी हैं, असंख्य हैं। परंतु वेद तथा आर्ष ग्रंथों की मान्यता अनुसार परमात्मा पिता परमात्मा का सर्वप्रिय निज नाम ओम है, बताया गया है। और ओम में ईश्वर के असंख्य नामों का समावेश है। ओम शब्द 3 अक्षरों के योग से बनता है, ए, उ और मैं। ए देखिए, मैं एक वो बनाते हैं जो गोल मोल सा बना देते हैं ना ओम, वो ओम नहीं है। ओ और ई और मैं उसमें लघु मात्रा लगा करके ओम इस प्रकार बनता है। फिर ए और उ की संधि करने पर ओ तथा उसमें मैं जोड़ने से ओम शब्द बनता है। ओम की गूंज ब्रह्मांड में सर्वदा गूंजती रहती है। वेद अनुकूल आत्मा का निज नाम क्रतु कर्मशील बताया गया है। तो इसलिए क्या बताया वेद में आत्मा का नाम क्रतु,
कि आत्मा तू कर्म करती रहे और कर्म करते करते ही तेरा कल्याण होगा, तो मुक्ति प्राप्त कर सकती है। क्योंकि अच्छे कर्म होंगे तो फिर ये आत्मा बंधन में नहीं पड़ेगी, फिर मोक्ष में रहेगी। मान लीजिए किसी की अभी मृत्यु होती है और वो जीवात्मा शरीर छोड़ के जा रहा है, तो उसे तुरंत ही अगला शरीर मिलता है। जब उसके शरीर में जाने के और पाप भोगने के कर्म नहीं है तो फिर आत्मा वो कहाँ रहेगी भाई? जबकि सर्वत्र परमात्मा व्यापक है, मेरे शरीर में परमात्मा व्यापक है, मैं और आत्मा में भी परमात्मा व्यापक है, तो वो आत्मा जब शरीर छोड़ के जा रही है और निकल गई तो फिर जाएगी कहाँ? परमात्मा की शरण में ही तो है वो। और जब उसके कर्म जन्म लेने के नहीं है तो वो आत्मा परमात्मा की शरण में रह गई तो मुक्ति का आनंद लेगी। इसको ही मुक्ति बोलते हैं। और जब इस आत्मा के बहुत पुण्य या कर्म जन्म लेने के कर्म होते हैं तब ये जन्म के बंधन में पड़ती है। फिर देखिए अवतारवाद। वैदिक धर्म अवतारवाद को नहीं मानता। अवतरण का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतरना। अवतार कहते हैं तो देखिए कहते हैं कि भाई जैसे हम राम को कहते हैं, श्री कृष्ण के और महापुरुषों को कहते हैं कि वो अवतार थे। देखिए परमात्मा जो सारे ब्रह्मांड में है इसका यही पता ना कितनी बड़ी दुनिया और ऐसी अनेकों दुनिया हैं। उन सब में जो परमात्मा व्यापक है तो वो एक छोटे से शरीर में क्यों आएगा? कैसे आ सकता है? ये सारी भ्रांतियां हैं। और भाई जो एक तरह जिन्होंने परमात्मा को जान लिया, वेद को पढ़ लिया, वो महापुरुष हुए। महापुरुष तो कह सकते हैं पुरुषों में अच्छे थे, उत्तम थे, लेकिन अवतारित या ईश्वर या भगवान नहीं हो सकते। ना कोई खुदा हो सकता है, ऐसे मनुष्य कोई खुदा भी नहीं बन सकता, ना कोई किसी धर्म का वो बन सकता। ये तो सारी जो है मत पंथ चलाने के वो हैं। तो इसलिए ये संसार के लोगों तुम समझो, आज पढ़े लिखे हो, पहले पढ़े लिखे का इतना साधन नहीं था। पढ़े लिखे लोगों का पढ़ाई का तभी तो लाभ है कि जब हम अपनी बुद्धि पूर्वक किसी बात को जो हम ये निश्चय कर लें ये सत्य क्या है और असत्य क्या है, तभी विद्या का लाभ है। पढ़ने का यही लाभ है। ऐसे नहीं अक्षर पढ़ने से थोड़ी ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना है तो आप वेदों को पढ़ो। फिर आया ईश्वर। हाँ, ईश्वर सर्वव्यापक होने से सदैव सर्वत्र विद्वान होता है। अतः वह कभी भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी रूप में अवतार नहीं लेता। अर्थात किसी भी योनि में शरीर धारण कर ऊपर नीचे जहाँ वहाँ आता जाता नहीं है। ईश्वर का अवतरण या अवतार नहीं होता। हो सकता है क्योंकि तो इसलिए ये वेद में आज हम पाते हैं वह परमात्मा एकाय है, निराकार, अदृष्टा और विष्णु अर्थात सर्वव्यापक है। विष्णु का नाम वो परम पिता, वो सर्वव्यापक है, इसलिए उसका नाम विष्णु भी है। कुछ नाम ऐसे हैं जैसे देव और महादेव। परमपिता परमात्मा का नाम महादेव भी आया है। भ्रांति कहाँ है संसार के लोगों? भाई जो महादेव जैसे एक कैलाश पर्वत के राजा हुए, तो एक तो मनुष्य का नाम वो है और ईश्वर के गुण कर्मों का नाम है। तो इसलिए उनको जो है वहाँ जोड़ दिया या उन ईश्वर के गुणों से जोड़ दिया। यहाँ संसार के लोगों भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोगों ने मनुष्यों के नाम भी हैं और ईश्वर के नाम भी हैं। ईश्वर के गौणिक कार्मिक नामों से कहीं मनुष्यों के नाम रख दिए, विष्णु हैं, और कहीं जो है तो इसी महादेव है, वो देवों का देव है, इसलिए महादेव ईश्वर हो सकता है। महादेव नाम का कोई मनुष्य नहीं हो सकता, वो सब देवों से ऊपर है। इसलिए संसार के लोगों एक एक शब्द पे विचार करके तुम जो है जो आर्यों के ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, वेदों के ग्रंथ हैं, उसी में ईश्वरीय वाणी है, उसमें ईश्वरी का ज्ञान है, उनको पढ़ा करो। सबसे बहुत अच्छा पुस्तक, सरल पुस्तक प्रश्न उत्तर के रूप में जिसमें 3500 ग्रंथों का निचोड़ है, तो वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। महर्षि देव दयानंद का किसी के लिए कोई पक्षपात उसमें है ही नहीं। पक्षपात तो वेद के अंदर है ही नहीं, ना वेदों के विद्वान में ना आर्यों में। हम किसका पक्ष लेंगे? हमारा तो ये सारा संसार है, हम तो संसार को ज्ञान देने के लिए
और अच्छा रास्ता बताने के लिए ही तो हम आर्य लोग हैं। फिर हम किसका पक्षपात करें? इसलिए संसार के लोगों, तुम आर्यों की बात को समझो। तुम देखो, एक बात सुनो, अगर हम संसार का भी कल्याण ना करें तो प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य तो है कि मैं अपने आत्मा का कल्याण करूं, अपनी आत्मा को जो है मुक्ति तक पहुंचाऊं, बुरे कर्म न करके अच्छे अच्छे कर्म करके, सेवा करके, धर्म कार्यों पे चल करके मैं मुक्ति प्राप्त करूं। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है, इसको व्यर्थ में मत खो। कई धर्म मजहबों के उसमें पढ़ करके, लड़ाई झगड़े में पढ़ के तुम अपना जीवन व्यर्थ मत खो, मत दूसरों का जीवन खराब करो, मत अपना जीवन खराब करो। ये बार बार मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है। बहुत अनादिकाल से परमपिता परमात्मा ने मुझे मनुष्य का जन्म दिया है। अगर मैं ऐसे ही अनंत काल से मैं भोगी योनियों में, कर्म योनियों के चक्कर में पड़ता हुआ, अगर मेरे अच्छे कर्म पहले होते तो मैं भी मुक्ति का आनंद तो लेता। इसलिए संसार के लोगों, हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। और सारे जो है ये सब जो तुम्हें मिलेगा, ये सारी जानकारी मिलेगी, वो सब वेदों से मिलेगी। जो आर्य ऋषि मुनि रहे हैं, आर्य सिद्धांत के, ऐसा नहीं कि बाल बढ़ा लिए, कंठी मालाएं घेर ली और केसरिया कपड़े पहन लिए, ये ऋषि नहीं हो सकते। ऋषि कहते हैं रिसर्च करता को, जिसने वेदों की रिसर्च किया हो, वेद को जाना हो, ईश्वर को जाना हो, सृष्टि को जाना हो, आत्मा के जाना हो, उनको ऋषि कहते हैं। उनकी जो है बैठ करके उनसे जो है वार्तालाप किया करो, प्रश्न उत्तर किया करो। जितने भी हमारे वैदिक सिद्धांत के ऋषि मुनि हैं, कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें रास्ता नहीं बताएगा, चाहे कितना ही समय लग जाए। मैं तो सुबह शाम तक लोगों को जितना मैं जानता हूँ मैं ज्ञान देता ही रहता हूँ। मैं अविद्या से उन्हें प्रकाश की तरफ लाता हूँ। यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा धर्म है। ये सभी ऐसा अगर कर ले तो वास्तव में निश्चित संसार का कल्याण होगा और वेदों के रास्ते पर चलने से होगा, और कोई दुनिया का रास्ता है ही नहीं। तो मैं इतना ही कह करके ओम शांति।